महाभारत युद्ध भारत के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक है। महाभारत युद्ध चंद्रवंशी कौरव एवं पांडवों के बीच हुआ था। महाभारत युद्ध में उस समय के लगभग सभी राजाओं ने भाग लिया था। जिस तरह महाभारत युद्ध चंद्रवंशी क्षत्रियों के बीच हुआ, उसी तरह महाभारत युद्ध से पहले लगभग 2500 वर्ष पूर्व एक और युद्ध चंद्रवंशी क्षत्रियों के बीच लड़ा गया था, जिसे दशराज युद्ध कहा जाता है। दशराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। तो चलिए आपको बताते हैं ये युद्ध किसके बीच और क्यों हुआ था, इस युद्ध में किस किस ने भाग लिया था। दशराज युद्ध रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। एक ओर चंद्रवंशी राजा सुदास की सेना थी, तो दूसरी ओर चंद्रवंशी राजा अयाति के दूसरे 5 वंशजों के राजा थे। सुदास अयाति के पुत्र पुरु के वंशज थे। इनको भरतवंशी भी कहा गया है। सुदास के विरुद्ध जो 10 राजा थे, उनमें भी 5 सुदास के अपने ही परिवार के थे। वो भी चंद्रवंशी ही थे। वो भी राजा अयाति के वंशज थे। जो 5 चंद्रवंशी राजा सुदास के विरुद्ध थे, वो थे अनु, द्रुहु, यदु, त्रवशु, पुरु के वंशज। इनके अलावा शिवी, भलान, पकत, विषाणिनी और अलीन शामिल थे। एक ओर ये 10 राजा थे, तो दूसरी ओर सुदास थे। ऐसा नहीं सुदास अकेले थे, तुस्तु लोग सुदास के साथ थे। इसके अलावा देवराज इंद्र और वरुण ने भी सुदास का साथ दिया था। अब हम आपको बताते हैं युद्ध के प्रमुख कारण। युद्ध के प्रमुख कारणों में से एक था विश्वामित्र को उनके राजपद से हटाया जाना। विश्वामित्र सुदास के कुल पुरोहित थे, लेकिन सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना कुल पुरोहित बनाया, जो विश्वामित्र को अपमानजनक लगा। फिर विश्वामित्र अनु, ध्रुव, यादव, तुर्वशु, पुरु के कुल पुरोहित बन गए और उन्होंने सुदास को सबक सिखाने के लिए इन सबको भड़काया। सुदास को हराकर विश्वामित्र अपने अपमान का बदला लेना चाहते थे। ये वही विश्वामित्र थे जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की। और विश्वामित्र भी एक चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। बाद में इन्होंने ब्राह्मण धर्म स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा जो दूसरा प्रमुख कारण था, वह था जल स्रोत व उपजाऊ भूमि पर कब्जा करना। उस काल में नदियां ही जल का प्रमुख स्रोत थीं। तीसरा कारण हो सकता है वह गौधन या पशुधन पर कब्जा करना। एक अन्य कारण राजतंत्र व प्रजातंत्र हो सकता है, क्योंकि सुदास राजतंत्र के समर्थक थे, वहीं अन्य गणतंत्र के समर्थक थे। यादवों में सबसे पहले ही गणतंत्र आ चुका था। 10 राजाओं के पास 66,000 पैदल सैनिक, 2,000 रथ, 20,000 घुड़सवार, 50 हाथी थे। इसके विपरीत सुदास की सेना कम थी, लेकिन इस युद्ध में देवराज इंद्र व वरुण ने सुदास की सहायता की। इंद्र ने सुदास को कुछ विशेष हथियार दिए। इन हथियारों का प्रयोग कर सुदास इस युद्ध में 10 राजाओं पर भारी पड़े। यह युद्ध 1 दिन चला। इस युद्ध में राजा सुदास की विजय बताई गई है। इस विजय के बाद भी राजा सुदास को अपना राज्य छोड़कर कुरुक्षेत्र में बसना पड़ गया था। इस युद्ध में भाग लेने वाला अनु सुदास का साला था। अनु इस युद्ध को जीतकर खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहता था। इस युद्ध में आर्य और अनार्य दोनों राजाओं ने भाग लिया। अलीन वंश नूरिस्तान अफगानिस्तान में था। अनु वंश पुरुषपुर बालन वंश बलूचिस्तान में था। ध्रुव वंश गांधार अफगानिस्तान में। पुरुवंश हिमालय व कश्मीर में था। परशुवंश ईरान में था। यदुवंश मध्य भारत और पश्चिम भारत में था। इंद्र की सहायता से संवरण के 99 शहर नष्ट किए गए। सुदास के भाई का साथ विश्वामित्र ने दिया। सुदास के पिता का नाम दिवोदास था। दशराज युद्ध में सुदास ने पहले आक्रमण किया। सुदास के पौत्र शोमक ने वर्षगीर का युद्ध लड़ा। सुदास के कुत्ते का नाम शर्मा, घोड़ी का नाम सरयू था। सुदास के पुत्र का नाम इंद्रात व पुत्री का नाम इंद्रावती था। इस युद्ध में 6 राजा मारे गए, 4 बच गए। विश्वामित्र भी बच गए।
सुदास इंद्र के भक्त थे। उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री के नाम इंद्रदेव से प्रभावित होकर ही रखे थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।